हेलो दोस्तों, एनएल स्मार्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम परसेंटेज का क्लास नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। जिस भी विद्यार्थी ने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हों तो एक बार एनएल स्मार्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर विजिट करके मेरे प्रीवियस वीडियो देख लेना, जिससे क्या है कि आपके कंप्लीटली जो स्टार्टिंग से मैं क्वेश्चंस कराया हूँ वो आपको कंप्लीटली समझ में आने लगेगा। तो आज हम परसेंटेज का प्रतिशतता यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज। तो परसेंटेज के आज मैं आपको परीक्षा में फेल पास पर आधारित क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक, तो आपको मैं एक बात बता दूं कि मैं यूट्यूब पर एक अपना चैनल स्टार्ट किया हूं। तो मैं आपको जो मैथ करा रहा हूं आपको मैं कंप्लीटली मैथ कराऊंगा। ये नहीं कि मैं 4 वीडियो 6 वीडियो 8 वीडियो डालूंगा, आपको मैं कंप्लीट मैथ कराऊंगा। और मेरे को ड्यूटी जाने के कारण, टाइम का अभाव होने के कारण मैं कंप्लीटली थोड़ा लेट हो जाता हूँ, जैसे वीडियो कंप्लीटली तरह से नहीं डाल पा रहा हूँ। तो उसके लिए आप में से मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होती है। 40% अंकों की आवश्यकता होती है। किसी परीक्षार्थी ने सौ अंक प्राप्त किए और वह 12 अंकों से परीक्षा में फेल हो गया तो बताइए पूर्णांक क्या था। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी एक विद्यार्थी है, अगर 40% अंक लेके आ जाता है तो वो क्या है, परीक्षा पास कर जाता है। लेकिन यहां पर वो कह रहा है कि किसी परीक्षार्थी ने 100 अंक तो प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन वह 12 अंकों से क्या हो गया, फेल। अगर मैं इसमें 12 अंक जोड़ दूं, 100 में अगर मैं 12 अंक जोड़ दूं तो वो पास हो जाता ना। लेकिन यहां पे पास होने के लिए परसेंटेज में कितनी वैल्यू दे रखी है, 40%। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर हो गई ना, क्योंकि अंकों में हमको कितने मिल रहे हैं, 112 पे पास हो रहा है, और परसेंटेज की दृष्टि से 40%। यानी 40% की एक वैल्यू कितनी हो गई, 112। यानी 40% को मैं फ्रैक्शन में लिख देता हूं, 112। यानी 2 की वैल्यू 112 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
एक की कितनी हो जाएगी 56, तो 5 की वैल्यू कितनी निकल आएगी 56 गुणा 5, 5 6 के 30, 3 55 25 और 3 28, आंसर कितना हो जाएगा 280, यानी पूर्णांक कितने का था 280 का। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, मैं आपको सिर्फ इजी क्वेश्चन से नहीं कराऊंगा, मैं आपको एक छोटे लेवल से आपको टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा, लो लेवल से आपको एक टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 57 सही 1/7% अंकों की आवश्यकता होती है। एक परीक्षार्थी 70 अंक प्राप्त करता है, जो कि उत्तीर्णांक से चौदह अंक अधिक है। उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क्स से 14 अंक अधिक है। तो बताइए परीक्षा में पूर्णांक क्या था। ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जब हम दो चीजों की तुलना करते हैं कभी भी तो कैसे करते हैं, अगर देखो, अगर सपोज दैट ये जो वैल्यू है 57 से 1/7%, उसने ये किस में दे रखी है परसेंटेज में। अब वो कह रहा है या तो 57 से 1/7% मार्क्स लेके आ जाओ, या उसने अंकों में दे दिए 70 अंक लेके आता है, वो उत्तीर्णांक से 14 अंक अधिक है। अगर 70 में से मैं 14 अंक घटा दूं तो एक करेक्ट उत्तीर्णांक के बराबर हो जाएगा ना। यहां पे परसेंटेज की वैल्यू हमको एक्चुअल में मिल गई, तो यहां से हम पूर्णांक निकाल सकते हैं 100% का। तो यानी 57 से 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/7। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 में से जब 14 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 56। यानी 4 की वैल्यू 56 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 की वैल्यू 56 है तो 1 की वैल्यू 14, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 98। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए एक दूसरे कायदा से मैं आपको बताता हूं।
वो कह रहा है 57 सही 1/7%। मत 57 सही 1/7% अंक अगर विद्यार्थी लेके आता है तो वो पास हो जाता है, या फिर अगर वो 56 यानी 14 अंक अधिक लेके आता है, 70 अंक प्राप्त करता है, तो वह उत्तीर्णांक से 14 अंक अधिक लेके आ जाता है। अगर हम इसमें से 14 अंक घटा दें तो बराबर हो जाएंगे वो। तो यानी 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 56। एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 56। तो अब यहां से निकालेंगे 100% की वैल्यू, 7 7 49 और 1 50, हासिल 4, 5 7 पन्ना 35 और 5 40, 4/7। अब यहां से हमको कितने की वैल्यू निकालनी है 100%। तो क्या करेंगे 56 गुणा 7/400 गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से कितने बार कट गए 14 बार। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 सत्ते 98। अब कैसे भी कर लीजिए, ये आपके समझ में और आपको टफ हो गया, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन वैल्यू दी है, अगर यही अभी आपको दे दी होती 20%, तो आप क्या करते 20% की वैल्यू कितनी है 56, तो 1% की आप 20 से भाग दे देते। तो 100% की निकालने के लिए क्या करते 100 से गुणा कर देते। जो फ्रैक्शन वैल्यू है आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू में करने में बहुत ईजी होगा। यानी 57 सही 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, यानी टोटल 7 है, 7 में से 4 लेके आया, यानी 4 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 56। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं आपने ये नोट भी कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं। एक छात्र ने दूसरे छात्र से 19 अंक अधिक प्राप्त किए। जो कि दोनों के अंकों के योग का 60% थे। तो बताओ उन दोनों के अलग अलग अंक कितने थे।
देखना क्वेश्चन ध्यान से। दो छात्र हैं, एक परीक्षा में दो छात्र हैं, जिसमें से एक छात्र ने दूसरे छात्र से 19 अंक अधिक प्राप्त किए। एक छात्र ही हो गया, दूसरा छात्र ये हो। अब कह रहा है एक छात्र ने दूसरे से, यानी इसने अगर x प्राप्त किए तो इसने कितने कर लिए, x प्लस 19। अब आगे वो क्या कह रहा है, जो कि दोनों के अंकों के योग का 60% थे। यानी ये वाले जो मार्क्स हैं x प्लस 19, दोनों के अंकों का योग के कितने, 60%। अंकों का योग इस 60% के बराबर है। तो बस यहां से हमको क्या करना है, सॉल्व कर लीजिए। यानी x प्लस 19 प्लस एक्स बटे ये वाली संख्या इधर आ जाएगी, x प्लस 19 बराबर 5/3। अब देखना, जब इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो यानी ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 3, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। 1 2, यानी x किसकी की है, इसकी वैल्यू मैंने 2 रख दी, इसकी कितनी 3। अब देखना क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इससे कितने अंक अधिक लेके आ रहा था 19, तो यहां पे कितना लेके आ रहा है, एक की वैल्यू कितनी हो गई 19। तो 3 रेशियो 2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो आप, तो क्या करेंगे, 19 का इसमें गुणा कर देंगे, 19 का इसमें गुणा कर देंगे, इसका कितना आ जाएगा 57, इसका कितना हो जाएगा 38। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, देखिए मैं आपको डायरेक्ट एक बार और बता देता हूं। जैसे एक और दूसरा विद्यार्थी, ये इससे 19 अंक अधिक लेके आ रहा है। कितने अंक लेके आ रहा है अधिक, 19। तो दोनों अंकों के योग का कितना है 60%, यानी दोनों के अंकों का योग कितना हो गया 60%, यानी टोटल कितना हो गया 5। ये क्या हो गया, योग 5 हो गया। कौन सा वाला लेके आ रहा है, दूसरा छात्र 19 अंक जो अधिक लेके आ रहा है ना, वो योग का 60% है। तो योग हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, तो 5 में से वो 3 लेके आ रहा है, तो ये कितना लेके आ रहा होगा 2। यहां से देखिए कितने अधिक लेके आ रहा है वो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 अधिक नहीं है, कितना है 19, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 19। तो 2 रेशियो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 19 का गुणा कर देंगे कितनी हो जाएगी 38, इसमें 19 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आंसर 57। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में दो विद्यार्थी थे, जिसमें से
दूसरे विद्यार्थी एक विद्यार्थी ने दूसरे विद्यार्थी से 13 अंक अधिक प्राप्त किए। तथा उसने दोनों के अंकों का 57.1/7% अंक प्राप्त किए। तो बताइए दोनों ने कितने कितने अंक प्राप्त किए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक परीक्षा है जिसमें 2 विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी ने दूसरे विद्यार्थी से 13 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक, एक विद्यार्थी ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ये कितने अंक अधिक प्राप्त करता है? 13, जो कि दोनों के अंकों का कितना है? 57.1/7%। यानी दोनों के अंक कितने हैं? 7। तो दूसरे वाले ने कितने प्राप्त किए? 4। देखना, 57.1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 4/7। वो क्या कह रहा है, इस वैल्यू पर ध्यान देना, दोनों के अंकों का 57.1/7% है। तो ये जो वैल्यू रहती है किसकी रहती है? किसका संबंध बता रहा है? तो कितना हो जाएगा? जब टोटल वैल्यू 7 है तो दूसरे, तो पहले ने कितने प्राप्त किए? 4। तो दूसरे ने कितने किए होंगे? 3। तो ये इससे कितना अधिक प्राप्त कर रहा है? 1। की वैल्यू यहां पे कितनी दे रखी है? 13। इसकी कितने हो जाएंगे? 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 रेशियो और 5 रेशियो, 4 रेशियो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी 52, इसकी हो जाएगी 39। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये जो फ्रैक्शन दिया है ना, इस पर ध्यान देना। मैं आपको ये चीज पहली या दूसरी क्लास में बताया होगा कि प्रतिशत का प्रयोग किसके लिए करते हैं? 2 क्वांटिटियों की तुलना करने में करते हैं। जिस क्वांटिटी के सापेक्ष तुलना की जाती है वो क्या होता है? हर। तो यहां पे किसके सापेक्ष तुलना की जा रही है? दोनों के अंकों के सापेक्ष। दोनों के अंकों का जो योग है ना, उसी के सापेक्ष तो तुलना की जा रही है, पहले वाले विद्यार्थी के अंकों की। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे टोटल अंक। ये क्या हो जाएंगे? उसने कितने प्रतिशत प्राप्त किए? 57.1/7। तो यानी उसने 4 अंक प्राप्त कर लिए, तो 3 दूसरे वाले ने प्राप्त कर लिए। समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ये चीज नहीं आई हो तो मेरी परसेंटेज की क्लास 1 या 2 मैं कराया हूं। प्रतिशत की तुलना 2 क्वांटिटियों के बीच करते हैं, यानी 2 क्वांटिटियों के लिए करते हैं। ठीक, यानी जिसके सापेक्ष तुलना करते हैं हम,
वो क्या कहलाती है हमारी हर। जिसकी तुलना करते हैं वो क्या होती है अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको कुछ नहीं इन क्वेश्चनों में सिर्फ आपको फ्रैक्शंस पर ध्यान देना है। जो बेस वैल्यू होती है वो किसके सापेक्ष तुलना की जा रही है, किसके लिए तुलना की जा रही है, आपको वो मैं पहले ही दिन जो कराया था आपको, जब इजी लग रहा होगा, लेकिन जो आपको वो थ्योरी आपको क्वेश्चनों में कैसे लागू करनी है वो आपको देखना होगा, वो आपको क्या है समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी 28% अंक प्राप्त करता है और 12 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 6 अंकों से फेल हो जाता है। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या था। क्वेश्चन पर ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षार्थी 28% अंक प्राप्त करता है और वह क्या है 12 अंकों से फेल हो जाता है। यदि यही विद्यार्थी 28% अंक प्राप्त करता है, यदि 12 अंक ही और ले आता तो पास हो जाता। ठीक, आगे क्या कह रहा है, जबकि दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है लेकिन वो भी 6 अंकों से फेल हो जाता है। यानी दूसरा विद्यार्थी है 30% अंक प्राप्त करता है लेकिन फिर भी वो क्या है 6 अंकों से फेल हो जाता है। अगर ये भी 6 अंक और ले आता तो पास हो जाता। यानी ये भी हमारे पासिंग मार्क्स हो गए, ये भी हमारे पासिंग मार्क्स हो गए, तो दोनों बराबर है, तो तुलना कर देंगे। इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर, तो यानी 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो इसमें मैं सीधा 50 का गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा आंसर 300। ठीक, यानी 50 दूनी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां पे हमारा दोनों की, जब दोनों की पासिंग मार्क्स बराबर हैं तो हम तुलना कर सकते हैं। तुलना करेंगे तो वहां से क्या है हमारा पूर्णांक निकल के आ जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है और वह 4 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी जबकि दूसरा विद्यार्थी 35% अंक 35% अंक प्राप्त करता है, तो वह 5 अंक उत्तीर्णांक से अधिक प्राप्त करता है। तो बताइए परीक्षा में पूर्णांक क्या था। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है, फिर भी वह 4 अंकों से फेल हो जाता है। यदि ये 4 अंक और ले आता तो पास हो जाता। ये क्या हो गया, हमारे पासिंग मार्क्स। आगे क्या कह रहा है, जबकि दूसरा विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है और वह अपने पासिंग मार्क्स से 5 अंक अधिक लेके आता है। तो अगर इसमें से मैं 5 अंक घटा दूं तो ये क्या 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 हो जाएगा हमारा पासिंग मार्क्स। दोनों पासिंग मार्क्स हैं तो दोनों की तुलना कर दो। इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। 100% की 300। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, समझ में आ गया होगा। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है, तथा उसी परीक्षा में
दूसरे विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त होते हैं। और उसे उत्तीर्णांक से 25% अंक अधिक मिलते हैं। तो बताइए परीक्षा में उत्तीर्णांक अंक क्या थे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, अपने आप में ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। नहीं तो आप लोग खुद इसको सॉल्व करके देखना एक बार ईमानदारी से कि आप इसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। उसके बाद आप मेरे को कमेंट करना। देखिए एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है। एक छात्र कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किया और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। यदि इसमें मैं 25 अंक और मिला दूं तो पास हो जाता। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे, उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए, 40%, जो कि उत्तीर्णांक से 25% अधिक हैं। ध्यान रखना ये जो 40% मार्क्स लेके आया है उत्तीर्णांक से कितने अधिक हैं, 25%। यानी अगर इसमें से उत्तीर्णांक का मैं 25% घटा दूं तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे या नहीं। देखना उत्तीर्णांक हमारा कितना है, 30% प्लस 25 का 25%, यानी कितना 1/4 में घटा दूं। इसमें से मैं अगर ये वाले मार्क्स घटा दूं तो ये मेरे कितने हो जाएंगे, पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। ये भी मेरे पासिंग मार्क्स हो गए और ये भी मेरे पासिंग मार्क्स हो गए। तुलना कर दे, 30% प्लस 25 बराबर 40% माइनस ये कितना हो जाए, 4 का भाग देंगे तो 4 सत्ते 28, 4 पन्ना 20, 7.5% माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस के 25/4 या 6.25। ठीक, देखना इसमें से ये गए कितने हो जाएंगे 32.5। जब इसमें से 32.5 ये हैं, इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.5%। बराबर ये माइनस है, ये इधर जाएगा। देखिए ये 30% प्लस 25 बराबर 32.5% माइनस 6.25। इसको इधर लेके जाऊंगा, इसको इधर, तो ये कितने हो जाएंगे 25 और 6 31.25 2.5
5% बराबर 31.25। तो यहां से मैं दशमलव, तो ये दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ। अगर इसमें मैं 4 का गुणा कर दूं तो ये 100% हो जाएंगे। इसमें भी मैं क्या करूंगा, 4 का गुणा कर दूंगा। 4 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, कैरी 1, 4 1 4 और 1, 4 5 0 2, 4 दूनी 8 और 2 10, कैरी 1, 4 1 4 और 1 5, 4 3 12। आंसर कितना हो जाएगा, 1250। और लेकिन वो क्या पूछ रहा है, उत्तीर्णांक अंक कितने थे, उत्तीर्णांक कितने, 30%, यानी 1250 का 30% प्लस 25, 2 जीरो से 2 जीरो, 100 या 325 75, 375 प्लस 25, आंसर कितना हो जाएगा, 400। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो वह उत्तीर्णांक से 50 अंक अधिक ले आता है। तथा एक दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है और वह न्यूनतम उत्तीर्णांक से 60% अंक अधिक ले आता है। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक कितना था। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इसी से मैं जो पहले वाला क्वेश्चन कराया हूं सेम वही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक विद्यार्थी है जो 30% अंक अधिक 30% अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त किया तो वह उत्तीर्णांक से 50 अंक अधिक ले आता है। कितने अंक अधिक ले आया, 50। अगर मैं इसमें से 50 अंक घटा दूं तो उसके क्या हो जाएंगे, उत्तीर्णांक अंक।
उसी में क्या कह रहा है, उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी बैठा हुआ है जो 40% अंक प्राप्त करता है। उसने कितने प्राप्त किए, 40%। जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से, यानी जो हमारा उत्तीर्णांक कितना है, उत्तीर्णांक से 60% अंक अधिक ले आता है, यानी ये क्या है हमारा न्यूनतम उत्तीर्णांक। इससे कितने प्रतिशत अधिक लेके आ रहा है, 60%, यानी इसका 60% हो गया, इतने मार्क्स अधिक लेके आ रहा है। अगर इसमें से मैं इसका 60% घटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पासिंग मार्क्स बन जाएगा। देखना, -30% -50 का 60% घटा दूं, यानी 3/5, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पासिंग मार्क्स। जब ये भी पासिंग मार्क्स हैं और ये भी पासिंग मार्क्स हैं तो क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, 30% -50 बराबर 40% -5 से 6, 5 के 30 कितना हो जाएगा, 18% -30। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 40 में से 18 गए तो कितना बच गया, 22% प्लस 30, ये कितना हो जाएगा, 30% -50। इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 8% बराबर 50 + 30 80। तो 8% की वैल्यू 80 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की 10, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। 8 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार, यानी 1% की वैल्यू 10 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।